पिछले वीडियो में आपने सुना कि किस प्रकार के जप नहीं करना चाहिए जिससे हमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। अब हम इस वीडियो में यह सुनने जा रहे हैं कि जप कितने प्रकार के होते हैं। उन सबको बारी बारी हम समझ लें। एक जप योग में ही सब साधन समाहित हो जाते हैं। परमार्थ साधन के कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राज योग के 4 बड़े विभाग हैं। जप योग में इन चारों का अंतर्भाव हो जाता है। जप के कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार है। प्रथम नित्य जप, द्वितीय नैमित्तिक जप, तृतीय काम्य जप, चतुर्थ निषिद्ध जप, पंचम प्रायश्चित जप, षष्ठम अचल जप, सप्तम चल जप, अष्टम वाचिक जप और नवम उपांशु जप, दशम भ्रमर जप, एकादश मानस जप, द्वादश अखंड जप और त्रयोदश अजपा जप और चतुर्दश प्रदक्षिणा जप। इस प्रकार से जप योग को हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे धर्मशास्त्रों में 14 प्रकारों में विभाजित किया है। अपने गुरु मंत्र का नित्य जाप हर कोई साधक करता ही है और करना ही चाहिए। यदि नहीं कोई करता है तो उसका प्रायश्चित होता है। लेकिन जप चतुर्दश प्रकार के होते हैं। उनमें हम अपने गुरु मंत्र को किस प्रकार से समाहित कर सकते हैं, आइए जानते हैं। संक्षिप्त रूप से इनकी विधियों को हम सुनते हैं। तो प्रथम है नित्य जप। प्रातः सायं गुरु मंत्र को नित्य जपना, यह नित्य जप कहलाता है। यदि हम इसे नहीं जपते तो इसका प्रायश्चित होता है। जिस प्रकार नित्य मनुष्य अपने शरीर की सुरक्षा रक्षा के लिए साफ सफाई करता है, घर की साफ सफाई करता है, उसी प्रकार मंत्र का नित्य जप करना ही उसकी साफ सफाई कहलाता है। नित्य जप से ईश्वर की समीपता बढ़ती है, वाचा शुद्ध होती है, धर्म विचार स्फुरित करने लगते हैं, पाप और अधर्म से घृणा होने लगती है। ऐसे अनेक लाभ है नित्य जप करने के। और द्वितीय है नैमित्तिक जप। किसी निमित्त से जो जप किया जाता है वह नैमित्तिक जप कहलाता है। देव पितरों के संबंध में जब कोई जप किया जाता है या सप्ताह में या अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि पर्व तिथियों पर जो जप किया जाता है वह नैमित्तिक जप की गणना में आता है। जिस प्रकार हम एकादशी, महाशिवरात्रि, श्री रामनवमी, कृष्णाष्टमी, श्री दुर्गा नवरात्र, गणेश चतुर्थी इत्यादि विशिष्ट मुहूर्तों पर जो साधन करते हैं वह नैमित्तिक जप के अंतर्गत आता है। शास्त्रों में कहा गया है न देवतोषणम व्यर्थम, अर्थात देव को प्रसन्न करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यही मंत्र शास्त्र का कहना है कि इष्ट काल में अपनी इष्ट की प्रसन्नता के लिए उस इष्ट मंत्र का जप करना अपने इष्ट को प्रसन्न करना यानी उनका तोषण करना कहलाता है। तृतीय है काम्य जप। जब किसी कामना की सिद्धि के लिए विशिष्ट संकल्प लेकर के जप किया जाता है वह काम्य जप कहलाता है। जैसे कोई रुग्णावस्था में महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाता है वह काम्य जप के अंतर्गत कहलाता है। वह नित्य या नैमित्तिक जप नहीं, वह काम्य जप की श्रेणी में आता है। काम्य जप में शास्त्रीय नियमों का पालन बड़ी कड़ाई से करना पड़ता है, तभी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि हम नित्य जप में किसी नियम का पालन नहीं करते हैं तो वह उतना हानिकर नहीं होता जितना काम्य जप करने में हानिकर सिद्ध होता है। इसलिए काम्य जप में नियमों का पालन बड़ी कड़ाई से होना चाहिए। चतुर्थ आता है निषिद्ध जप। मनमाने ढंग से अविधि पूर्वक अनियम जप से जपने का कोई भी लाभ नहीं होता। चाहे जैसे बैठे हैं, चाहे जो खा करके बैठे हैं, चाहे जिस अवस्था में बैठे हैं, चाहे जिस स्थान पर बैठे हैं, इस प्रकार अविधि पूर्वक जो जप करता है उसका जप व्यर्थ होता है और उस जप से देवता प्रसन्न नहीं होते अपितु कुपित होते हैं। अतः ऐसे जप करने से बचना चाहिए। ऐसे जप से प्राय हानि ही हुआ करती है। पंचम जप है प्रायश्चित जप।
जब हमारे हाथ अनजाने में कोई पाप अथवा किसी की हानि हो जाती है तो उसके प्रायश्चित हेतु जो जप किया जाता है अथवा कोई पुण्य कर्म किया जाता है वह प्रायश्चित जप की श्रेणी में आता है। जैसे किसी जीव की हत्या करना, पाप बोलना, अधर्म करना इत्यादि जो अकरणीय कर्म हमारे से हो जाते हैं उनकी शांति के लिए जो जप किया जाता है वह प्रायश्चित जप के अंतर्गत आता है। षष्ठम है अचल जप। इस प्रकार के जप किसी सांसारिक के लिए होना प्राय दुष्कर होता है। अचल जप में साधक सूर्योदय की पहली किरण के साथ आसन जमाकर बैठ जाता है और सूर्यास्त की अंतिम किरण के साथ उसका वह जप समाप्त होता है। इस जप का नाम अचल जप इसलिए है क्योंकि साधक दिन भर चलायमान नहीं होता, अपने आसन पर ही बैठा रहता है, इसलिए इस जप का नाम अचल जप की श्रेणी में रखा गया है। यह जप सन्यासी, त्यागी और विरक्त लोगों के लिए कहा गया है जो इस संसार से उपरति प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे साधक इस प्रकार के जप करते हुए देखे जाते हैं। सप्तम है चल जप। यह चल जप किसी मंत्र का नहीं होता बल्कि भगवान नाम का होता है। भगवान नाम को आप किसी भी अवस्था में चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, किसी भी अवस्था में शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान न प्राप्त करते हुए भी आप इनका जप कर सकते हैं। यह चल जप की श्रेणी में आते हैं। इनमें आपको किसी विशेष आसन पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, आप चलते चलते भी जप कर सकते हैं। यदि आप वाहन चला रहे हैं तब भी जप कर सकते हैं, यदि आप भोजन कर रहे हैं तब भी जप कर सकते हैं। इसका फल यह होता है कि इससे मनुष्य की वाचा शुद्ध होती है और वाक शक्ति बढ़ती है और इस जप को करने वाला कभी मिथ्या भाषण न करे, निंदा कठोर भाषण नहीं करे, जलीकटी नहीं सुनाए, अधिक नहीं बोले, तो इस जप के करने से उस मनुष्य की वाचा वाक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वह जब किसी को आशीर्वाद अथवा श्राप देता है तो वह तत्काल ही फलीभूत होने लगता है। इसी के संबंध में आपने बहुत से साधकों को सुमिरन रखे हुए देखा होगा। जो सुमिरनी छोटी माला होती है उससे बहुत से साधक जप करते हैं। जो सुमिरनी बार बार भगवान नाम का स्मरण कराती है इसलिए उसका नाम सुमिरनी कहते हैं। इस प्रकार का जप करने से उपरोक्त फल की प्राप्ति होती है। अष्टम है वाचिक जप। इस जप में मंत्र को जोर जोर से उच्चारित किया जाता है। जैसे आप रुद्राभिषेक करते हैं, सप्तशती देवी का पाठ करते हैं अथवा किसी अन्य स्तोत्र का पाठ करते हैं, यह सभी वाचिक जप की श्रेणी में आते हैं। इनमें आप मन में नहीं बोल सकते, इन्हें मन में नहीं बोल करके वाचा के द्वारा प्रकट करते हुए बोलना चाहिए, इसलिए यह वाचिक श्रेणी में आते हैं। जप योगी के लिए यह जप करना बहुत सुगम होता है और आगे के जप क्रम में अभ्यास साध्य है। इस जप में जो कुछ योगिक लाभ होते हैं वह बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इससे इस जप के करने से मनुष्य की वाचा शुद्ध होती है और उसके सारे कार्य सुधरने लगते हैं, क्योंकि वाचा के संयमित होने से ही मनुष्य के सारे कार्य सुधरने लगते हैं। इसी बात को मध्य नजर रखते हुए यह बात शास्त्रों में कही गई है। वाचिक जप के बाद नवम उपांशु जप का महत्व आता है। वाचिक जप के बाद इस जप का बहुत ही श्रेष्ठ महत्व है। इस जप में होठ हिलते हैं और मुंह से ही उच्चारण होता है। स्वयं ही सुन सकते हैं, बाहर और किसी को सुनाई नहीं देता। विधि यज्ञ की अपेक्षा मनु महाराज कहते हैं कि यह जप 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है। इससे मन को मूर्छना होने लगती है, एकाग्रता आरंभ होती है, वृत्तियां अंतर्मुख होने लगती है और वाचिक जप के जो लाभ कहे गए हैं वे सब इससे ही प्राप्त होने लगते हैं।
अंग प्रत्यंग में उष्णता बढ़ती हुई प्रतीत होती है। यह तप का तेज है। इस जप में दृष्टि अर्धोन्मीलित रहती है, एक नशा सा आता है और मनोवृत्तियां कुंठित सी होने लगती है। यही मूर्छना है। दशम है भ्रमर जप। भ्रमर के समान गुंजायमान होते हुए मंत्र का जाप करना। जिस प्रकार ओमकार का अखंड भ्रमर जप होता है, यह भ्रमर जप उसी श्रेणी में आता है। इसमें ओमकार अथवा इष्ट मंत्र का भ्रमर जप करना रहता है, जो नाभि से प्रकट होता है और ब्रह्मांड तक उसकी स्थिति पहुंचती है। एकादश है मानस जप। यह जप मात्र का प्राण है। इसमें साधक का मन आनंदमय हो जाता है। इस जप में मंत्र का उच्चार नहीं करना होता, न होठ हिलते हैं न जिह्वा हिलती है। सिर्फ मन में मंत्रार्थ का चिंतन होते हुए मंत्र का जप होता है और इष्ट का ध्यान होता है। वही ध्यान जब प्रगाढ़ हो जाता है तो मंत्र का लोप हो जाता है और सिर्फ ध्यान ही श्रेष्ठ रहता है और वही समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए इस मानस जप को अन्य सभी जपों में अग्रगणी माना गया है। द्वादश है अखंड जप। यह जप खास करके त्यागी पुरुषों के लिए होता है। शरीर यात्रा के लिए आवश्यक जो कार्य होते हैं उसको छोड़ करके बाकी सारा समय जप में ही रहना पड़ता है। आपका मन कितना भी उछटे, उस समय ध्यान करें और जब ध्यान में मन नहीं लगे तब जप करें। यानी कि आपको 24 घंटे अखंड जप करते हुए ही व्यतीत करना है। यह जप खास करके सन्यासी, त्यागी पुरुष और विरक्तों के लिए कहे गए हैं। मंत्र शास्त्र के ग्रंथ में इस जप के बारे में कहा गया है, जपाच्छ्रान्तः पुनर्ध्यायेत ध्यानाच्छ्रान्तः पुनर्जपेत जप ध्यान परिश्रांत आत्मानं च विचारयेत। जप करते करते जब थक जाए तो ध्यान करें, ध्यान करते करते जब थक जाए तो जप करें और जप तथा ध्यान दोनों करते हुए थक जाए तब आत्म तत्व का विचार करें। त्रयोदश अजपा जप। यह सहज जप है और सावधान रहने वालों से ही बनता है। किसी भी तरह से यह जप किया जा सकता है। अनुभवी महात्माओं में यह जप देखने में आता है। इसके लिए माला का कुछ भी काम नहीं रहता। श्वास से श्वास क्रिया बराबर हो रही है, उसी के साथ मंत्रावृत्ति की जा सकती है। अभ्यास से मंत्रार्थ भावना दृढ़ हुई रहती है, सो उसका स्मरण होता है। इस रीति से सहस्रों संख्या जप होता रहता है। इस विषय में एक महात्मा जी कहते हैं, राम हमारा जप करे हम बैठे आराम। यही अजपा जप कहलाता है, जिसमें साधक किसी मंत्र का जप नहीं करता बल्कि श्वासोश्वास मंत्र का जप होता है और यह अहरनिश जप चलता है, इसलिए इसे अजपा जप कहा जाता है। चतुर्दश है प्रदक्षिणा जप। हाथ में रुद्राक्ष या तुलसी की माला लेकर के वट, औदुंबर, पीपल, तुलसी या किसी सिद्ध महात्मा मंदिर आदि की ब्रह्म भावना करते हुए उसकी प्रदक्षिणा करते हुए मंत्र का जाप करना, यह प्रदक्षिणा जप की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप से हमने आपको अनेक विभिन्न जपों के प्रकार बताए। आगे और भी ऐसे ही वीडियो में जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। आप आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।